हेलो एवरीवन, और आज हम दो मूवीज़ के बारे में रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। पहली है इनफेमस और दूसरी है आर्टेमिस फॉल। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं टाइम सेवर रिव्यू। पहले मैं इनफेमस मूवी के बारे में बताना चाहूँगा। एक पुरानी कहावत है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। कुछ दिन पहले टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में आमिर सिद्दीकी नाम के इंसान ने नेगेटिव पब्लिसिटी से बहुत नाम कमाया। ये मूवी भी नेगेटिव पब्लिसिटी के ऊपर ही बेस्ड है। इस मूवी में सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, फेमस होने का ऑब्सेशन, दूसरा चोरी और तीसरा पकड़े जाना। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। बेला एक डेस्परेट लड़की है जो फेमस होना चाहती है। क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ समझ नहीं आता, बस वो किसी भी तरह से फेमस होना चाहती है। हर रोज़ वो सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करती है, स्टॉक करती है और देखती है कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं, और फिर उनको खुद से कंपेयर करती है कि वो अगर कर सकते हैं तो वो खुद क्यों नहीं कर पा रही है। नाइट में वो पार्टी में जाती है, वहाँ उसकी लड़ाई होती है और लड़ाई की वीडियो शेयर करने के बाद जो नेगेटिव पब्लिसिटी मिलती है उससे उसे 147 फॉलोअर्स मिलते हैं और उससे वो इतनी खुश हो जाती है कि उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। Hi, my name is Ariel. And for as long as I can remember, I knew I was going to be famous. अगले दिन बेला जेक से मिलती है जो एक बार चोरी के इल्ज़ाम में जेल जा चुका है। फिर वो दोनों बार बार मिलते हैं और फिर उनमें प्यार हो जाता है। बेला अपने सारे ड्रीम्स जेक के साथ शेयर करती है। उसे बताती है कि वो फेमस होना चाहती है, वो हॉलीवुड जाना चाहती है और उसने उसके लिए कुछ पैसे भी इकट्ठे किए हुए हैं। बेला की फ्रेंड्स उसे जेक से मिलने से मना करती है पर वो किसी की नहीं सुनती है। अगले दिन शाम को जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि किसी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए हैं। उसे लगता है उसकी माँ के बॉयफ्रेंड ने उसके सारे पैसे चुरा लिए हैं और वो उससे झगड़ा करके जेक के पास चली जाती है। जब जेक के पास पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि उसके फादर उसको पीट रहे हैं। जेक के पिता जब पीट रहे थे तो वो उसे बचाने की कोशिश करती है। इसी हाथापाई में जेक के हाथों उसके पिता की मौत हो जाती है। बेला और जेक वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में एक पेट्रोल पंप को लूट लेते हैं। बेला उस रॉबरी की कंप्लीट वीडियो बनाती है और उसे एक नई आईडी के साथ इंटरनेट पर शेयर करती है। वीडियो को बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं और बेला खुश हो जाती है कि लोग उसे फॉलो कर रहे हैं और वो फेमस हो गई है। I created a new account. 3,000 followers. Why would you post that? जेक बेला से वीडियो शेयर करने के लिए मना करता है पर बेला उसे कन्विंस करती है कि वो कभी भी अपना चेहरा वीडियोस में नहीं दिखाएगी। जेक कहता है कि पैसे ख़त्म हो रहे हैं और हमें फिर से चोरी करनी होगी, तो बेला कहती है कि उसे भी एक अपनी पर्सनल गन चाहिए। नई गन के साथ बेला अपनी पहली चोरी करती है, उसकी वीडियो बनाती है और उसे इंटरनेट पर शेयर करती है और फिर ये सिलसिला जारी रहता है और उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। न्यूज़ चैनल वालों को पता चल जाता है कि बेला और जेक ही हैं जो चोरी कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में एक पुलिस वाला उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर बेला उसे गोली मार देती है। The videos captured during the robberies and uploaded to social media are the work of Ariel Summers and Dean Taylor. इसके बाद दोनों अंडरग्राउंड हो जाते हैं और जेक चोरी करने से मना कर देता है। बेला के फॉलोअर्स कम होने लगते हैं और वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाती है। बेला डिसाइड करती है कि वो अकेले ही चोरी करने जाएगी पर वहाँ स्टोर वाला उसे गोली मारकर घायल कर देता है। बेला किसी तरह अपनी जान बचाकर जेक के पास वापस आती है और फिर वहाँ से वो दोनों फरार हो जाते हैं। अब दोनों जेक के फ्रेंड कायल के पास पहुँचते हैं। कायल उन्हें बैंक लूटने की सलाह देता है। जेक मना कर देता है पर बेला उसे मना लेती है कि एक बार बैंक लूटेंगे और फिर सब सही हो जाएगा। जब बैंक लूटने के लिए सब बैंक पहुँचते हैं तो पता लगता है कि बैंक में पैसा है ही नहीं। बैंक ने एक दिन पहले ही सारा पैसा दूसरी ब्रांच में भिजवा दिया है। कायल बैंक मैनेजर को गोली मार देता है और बेला इस सब को लाइव स्ट्रीम करके सबको दिखा देती है, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ने आ चुकी है। इस वजह से सब लड़ने लगते हैं और सब एक दूसरे को गोली मार देते हैं। सिर्फ बेला आखिरी में बचती है जिसे पुलिस पकड़ लेती है। Nothing like a good old-fashioned bank robbery. बैंक से बाहर निकलते ही बेला देखती है कि उसके लाखों फॉलोअर्स उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बेला खुश हो जाती है कि उसका सपना आज पूरा हो चुका है और सिर्फ एक ही बात सोचती है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। अब मैं आर्टेमिस फॉल मूवी के बारे में बताना चाहूँगा। मूवी की शुरुआत में मर्च जो कि एक चोर है, एक इंटेरोगेशन रूम में बैठ के आर्टेमिस फॉल की कहानी सुना रहा है। We want to know everything about the man you work for. The man? Oh no. This isn't about the father. This is about the son. Artemis Fowl. आर्टेमिस फॉल एक 12 साल का जीनियस बच्चा है। उसके पिता हमेशा उसे परियों की कहानी सुनाते रहते हैं। You've grown strong, son. And smarter than I ever imagined. आर्टेमिस के पिता को कोलबॉय नाम का एक विलन पकड़ कर ले जाता है जिसे एक्लिस चाहिए। परियों के देश में सभी एक्लिस को ढूंढ रहे हैं जिसे आर्टेमिस के पिता ने चुराया था। जहां सब लोग एक्लिस को ढूंढ रहे हैं वहीं कोलबॉय
आर्टेमिस को कॉल करके कहता है कि तुम अपने पिता के बदले मुझे ऑक्यूलस ला के दो। घर का बटलर आर्टेमिस को घर में ही बने एक खुफिया कमरे में लेके जाता है और उसे कहता है कि अपने पिता की जान बचाए। Your father is in a complicated profession. For years, he has protected powerful secrets that have kept mankind safe from the dangers of another world. It's time to face your destiny. परियों की दुनिया की कमांडर रूट हॉली को धरती पर भेजती है एक दैत्य को पकड़ने के लिए। हॉली उस दैत्य को संभाल नहीं पाती है तो कमांडर टाइम फ्रीज मशीन से समय को रोक देती है, जिससे कि दैत्य को पकड़ लिया जाता है। हॉली को वापस बुलाया जाता है, पर वो वापस जाने के बजाय अपने पिता की बेगुनाही का सबूत लेने के लिए कहीं और ही चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो आर्टेमिस उसे किडनैप कर लेता है। कमांडर रूट हॉली को बचाने के लिए आर्टेमिस पर अटैक करती है और टाइम फ्रीज मशीन यूज़ करने की कोशिश करती है, पर उसे नहीं पता कि आर्टेमिस उसका वहाँ इंतज़ार कर रहा है। आर्टेमिस टाइम फ्रीज मशीन को तोड़ देता है और कमांडर को हरा देता है और फिर उनसे एक्विलिस की मांग करता है जिससे वो अपने पिता को बचा सके। कमांडर मर्ज को बुलाती है और हॉली को बचाने के लिए कहती है। मर्ज जब आर्टेमिस के घर पहुंचता है तो उसे एक्विलिस उसके घर में ही मिल जाता है। जब मर्ज भी कुछ नहीं कर पाता है तो फिर दैत्य को भेज देता है। दैत्य से लड़ने के लिए आर्टेमिस हॉली की मदद मांगता है। लड़ाई के वक्त बटलर को चोट लग जाती है और वो मरने ही वाला होता है कि हॉली अपनी शक्ति से उसकी जान बचा लेती है। टाइम फ्रीज मशीन टूट जाती है और सब कुछ तबाह कर देती है। कॉलबॉय जिसने आर्टेमिस के पिता को किडनैप किया था वो उसे मारने ही वाला होता है कि हॉली एक्विलिस का इस्तेमाल करके उसके पिता की जान बचा लेती है। आर्टेमिस के पिता हॉली को बताते हैं कि उसके पिता बहुत अच्छे इंसान थे और मरते वक्त एक्विलिस को उन्हें दे के गए थे। हॉली एक्विलिस को परियों की दुनिया में वापस ले जाती है। अब जब मर्ज इंटरोगेशन रूम में अपनी कहानी सुना रहा है, आर्टेमिस आता है और उसे बचा के ले जाता है। मैं ये दोनों मूवी देखने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, पर फिर भी लॉकडाउन है और आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ये टाइम पास के लिए मूवी देख सकते हैं। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।